द कश्मीर फाइल्स मूवी जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है हर जगह पे। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं कि ये मूवी लाजवाब है, ये मूवी बहुत ही देखने लायक है। और जहाँ तक कि देखने ना देखने का ताल्लुक है, तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। ये आपके ऊपर है कि आप ये मूवी देखेंगे या नहीं। ऐसा मतलब दिखाया जा रहा है कि एक ग्रुप जो है वो इस मूवी को देखने से रोक रही है, एक ग्रुप जो है वो प्रमोट कर रही है मूवी को, ऑडियंस जो है मूवी की वो प्रमोट कर रही है खुद इस मूवी को। तो यहाँ पे मैं कोई ऐसा नैरेटिव नहीं दे रहा हूँ कि आप ये मूवी मत देखिए, ऐसा कुछ। आपको अगर मूवी देखना है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। और इस मूवी को लेकर के मुझे काफ़ी सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि मुझे इस मूवी पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो फिर जो रीज़न है मेरा वीडियो बनाने का वो यही है कि मैं क्योंकि रिलीजन रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, यू कैन से कंपैरेटिव रिलीजन्स और इस्लाम और रिलीजियस हार्मनी पे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो इसलिए ये टॉपिक जो है ये मेरे लिए रेलेवेंट हो जाता है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ। अब जहाँ तक कि कश्मीर फाइल्स मूवी के ऊपर बात करने की बात है, तो आप भी जान रहे होंगे और अक्सर लोगों ने ये मूवी देख ही लिया है अब तक। तो ये मूवी का जो है दो तरह का इसको हम लोग देख सकते हैं, दो तरह के नज़रिए से। एक तो है रिलीजन के नज़रिए से, यानी कि एक जो हिंदू मुस्लिम के बारे में वहाँ पे दिखाया गया है वो एक चीज़ है, और एक तो जो है पॉलिटिकल चीज़। अब जहाँ तक कि पॉलिटिकल चीज़ के बारे में बात करने की है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री को उठा करके देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में फैक्ट्स क्या थे। हालांकि ये मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्लेम किया जा रहा है कि ये मूवी जो है फैक्ट टू फैक्ट बात कर रही है, और इसमें कोई भी सारा, काफ़ी लोग तो मतलब ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि मतलब ये मूवी नहीं है, ये इमोशन है, ये बिल्कुल से फैक्ट है। तो बात वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल अगर आप सही कह रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है बात। पर बात ये हो जाती है यहाँ पे कि आखिर है तो ये मूवी ना। अब मैं इसको मूवी क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कि अगर हम लोग सिर्फ न्यूज़ देखने के लिए अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग जाते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, या फिर हम लोग अखबार पेपर उठा कर पढ़ते हैं। पर जहाँ पर हम लोग मूवी देखते हैं तो मूवी का एक जो है ओवरऑल मैसेज होता है जो कि मूवी हम लोगों को देती है। अब वो मैसेज चाहे जिस तरह का भी हो, अक्सर बॉलीवुड मूवीज़ में जो है एंटरटेनमेंट दिखाया जाता है, और जो है मतलब कुछ भी हैप्पीनेस ऐसा कुछ मतलब दिखाया जाता है, या फिर एक्शन, या फिर कुछ भी। एक हर एक मूवी का जो है अलग अलग एक स्ट्रीम होता है, और हर मूवी में लास्ट में एटलीस्ट जो है कुछ पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की जाती है। इवन इससे पहले मैंने सूर्यवंशी मूवी के बारे में बात किया था, जिसमें जो है ये टेररिज्म वगैरह के बारे में बात हुआ था, तो उसमें भी काफ़ी सारा हुआ, पर लास्ट में उन्होंने दिखाया इस चीज़ को कि ये सारी चीज़ें जो है ये हर मुस्लिम्स में नहीं पाई जाती, यानी कि ये सारी जो टेररिज्म को लेकर के जो सारी चीज़ें हैं ये मुस्लिम्स में, हर मुस्लिम्स में नहीं पाई जाती। और जो सही गलत है और जो अच्छाई और बुराई है वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं पाई जाती, बल्कि लोग इस तरह के होते हैं। ये कोई रिलीजन को लेकर के यहाँ पे कोई बहस नहीं है कि ये रिलीजन अच्छी है या फिर बुरी है, लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इस चीज़ को सूर्यवंशी मूवी में दिखाया गया था। बट इस मूवी को जब मैंने देखा तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें थी। मैंने अभी कल ही रिसेंटली मूवी देखा, तो ओवरऑल इस मूवी से मैंने टोटल 12 पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं, और इसी के ऊपर मैं बात करूंगा, जिसको लेकर के मूवी में क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। और मेरे नज़दीक ये इंपॉर्टेंट था कि मतलब जब आप इस तरह के टॉपिक्स पे मतलब चीज़ें दिखा रहे हैं ऑडियंस को, और एज अ फैक्ट अगर आप दिखा रहे हैं, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसका जो है पॉजिटिव साइड आप दिखाएं। यानी कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको ऑपोजिटली जैसे क्या होना चाहिए उसके बदले में वो दिखाना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि सूर्यवंशी मूवी में दिखाया गया है कि ये सारी जो टेररिज्म के नाम पे एक्टिविटीज़ की गई, एक्चुअली में जो मुस्लिम्स हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैं, वो बिल्कुल से अच्छे हैं और नेक हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। पर यहाँ पे उस चीज़ को उतना अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया गया, और मैं तो कहूँगा कि इस चीज़ को बिल्कुल से एक ऑडियंस के सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को इस तरह से मतलब छोड़ दिया गया कि क्वेश्चन करते हुए लोगों को इस तरह से छोड़ दिया गया कि आखिर ये जो हुआ ये सारा कुछ। इवन लास्ट जो मूवी का क्लाइमैक्स है वो भी जो है इनोसेंट किलिंग में ख़त्म होता है, और इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होती। अब ठीक है, ये बात बिल्कुल से करेक्ट है कि ये सिर्फ जो है हिस्ट्री पे बेस्ड है, तो फैक्ट से बेस्ड है। लेकिन जहाँ पे आप एक चीज़ मूवी को लेके आ रहे हैं, यानी कि किसी भी हिस्ट्री को, किसी भी इवेंट को अगर आप जहाँ पे मूवी में लेके आ रहे हैं, तो आपको ज़रूरत होता है कि आप उसको जो है उसका पॉजिटिव साइड आपको लोगों को दिखाएं, यानी कि कुछ पॉजिटिव मैसेज उससे दें आप। इस मूवी से जो एक्चुअली हुआ ये कि मतलब ठीक है, अगर आप फैक्ट्स के ऊपर बात भी करें कि हाँ वाकई ये मूवी फैक्ट्स है, जो कि हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब डायरेक्ट चीज़ों को दिखाया गया है, विदाउट एनी स्क्रिप्टिंग भी। मैं सुना स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी गई मूवी की, जो लोगों ने कहा बस उसी को दिखाया गया है। तो अगर वाकई ऐसा है तो बिल्कुल ठीक है, बट बात ये हो जाती है कि लास्ट में आपको एक क्लैरिफिकेशन बिल्कुल दिखाना चाहिए था। तो खैर, मैं इस मूवी के ऊपर मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो ये जिसके ऊपर मैं बात करूंगा जो इस्लामिक चीज़ें दिखाई गई है, जो इस्लाम के नाम पे जो चीज़ें दिखाई गई है। ओवरऑल 12 पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं पूरे मूवी के सीन से। उस मूवी को मैं सीन बाय सीन डिस्कस करूंगा और उसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा, आप काइंड ऑफ कह सकते हैं। और उसी के हिसाब से मैं जो एक्चुअल में इस्लाम का मैसेज है वो क्या है उसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं।
तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस मूवी के पॉलिटिकल साइड के बारे में बिल्कुल से डिस्कस नहीं करूंगा, और इसके पीछे यही रीज़न है कि इवन इस्लाम में भी जो है, इवन कुरान हम लोगों को यही सिखाता है कि कोई भी न्यूज़ अगर आपके पास जब तक आती है, तो न्यूज़ अगर आप जब तक वेरीफाई नहीं कर लेते तो आप उसको आगे तक ना पहुंचाएं, क्योंकि ये जो है एक फितना का बायस बनती है, यानी कि इससे जो है ईविल बढ़ता है समाज में। इसी चीज़ को कुरान बताता है सूरह अल हुजुरात में चैप्टर 49 वर्स 6 में। अल्लाह ताला ये बताते हैं कि इस तरह से जो है किसी भी न्यूज़ को आप आगे तक ना पहुंचाएं जो कि मतलब आप कंफर्म ना कर लें पहले उसको। तो मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में कॉन्फिडेंट हूँ, जो रिलीजियस चीज़ें हैं, जो इस्लामिक चीज़ें हैं। पॉइंट नंबर 1 जो सीन 1 यहाँ पे दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि इस्लामोफोबिया। मूवी के शुरुआत से और एंड तक ही जो है एक जो आपको टर्म बार बार माइंड में आएगा वो ये है कि इस्लामोफोबिया, जिसका एक्चुअली मीनिंग ये है कि इस्लाम का जो खौफ है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि इस्लाम जो है कोई खौफ वाली चीज़ है। तो एक्चुअली में अगर आप न्यूज़ चैनल में भी देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि इज़ दिस एन इस्लामोफोबिया, या क्या ये इस्लामोफोबिया है, इस तरह से है जो हिंदू पंडित को ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। जहाँ पे इस्लामोफोबिया की बात हो रही है तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल है। यहाँ पे जो एक्चुअल टर्म होना चाहिए वो है मुस्लिम फोबिया, यानी कि इवन मुस्लिम फोबिया भी नहीं, यहाँ पे होना चाहिए कि सो कॉल्ड मुस्लिम फोबिया, यानी कि जो लोग जो है इस्लाम को अपने तरह से समझ करके, यानी कि जो सो कॉल्ड मुस्लिम्स है जिसको इस्लाम भी एक्सेप्ट नहीं करता, इनकी एक्टिविटीज़ को और इनको खुद को जो है इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता कि ये मुस्लिम्स हैं, ये लोग जो अपने हिसाब से जो है कुरानिक वर्सेस को इंटरप्रेट करके जो है टेररिज्म फैला रहे हैं, इनको इस्लाम भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये सो कॉल्ड मुस्लिम है जिनकी वजह से ये फोबिया क्रिएट हो रहा है, जिनकी वजह से ये दहशत क्रिएट हो रहा है लोगों में। तो एक्चुअल जो टर्म है वो होना चाहिए कि मुस्लिम फोबिया। जो असल प्रॉब्लम वो यहाँ पे इस्लाम या फिर मुस्लिम से नहीं है, यहाँ पे असल प्रॉब्लम जो है वो है यहाँ पे ये सो कॉल्ड मुजाहिदीन को लेकर के। जो ये सो कॉल्ड जो है मुजाहिदीन अपने आप को जो है धर्म का टैग दे देते हैं और धर्म के नाम पे जो है बिल्कुल से इस्लाम के नाम पे अन इस्लामिक जो है एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिनका इस्लाम से कोई भी दूर दूर से लेना देना नहीं होता। आप खुद ही यहाँ पे सोच करके देखिए, इस्लाम के जो फाउंडर है, यानी कि फाउंडर जो कहा जाता है मतलब हम लोग के डिक्शनरी में, एक्चुअली वो फाउंडर नहीं है बल्कि वो लास्ट प्रॉफिट है, यानी कि वो लास्ट प्रीचर ऑफ इस्लाम है, यानी कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम जो है यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में कुरान में कहा गया है कि अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाते हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। चैप्टर 21 वर्स 107 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा सिवाय इसके कि हमने उनको एज अ मर्सी यानी कि रहमत के तौर पे हमने पूरे जहान के लिए उनको भेजा है। रहमतल लिल आलमीन, आलमीन कहते हैं यानी कि तमाम जहानों के लिए उनको जो है रहमत बना करके भेजा है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि ये जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम है, जिन्होंने जो है ये हक का पैगाम, जो इस्लाम का पैगाम जो दुनिया को दिया, उनके बारे में ये टाइटल है कि वो रहमतल लिल आलमीन है, यानी कि ही इज़ मर्सीफुल, यानी कि वो रहमत वाले हैं, यानी कि वो पीस वाले हैं। तो इस तरह से अगर आप लॉजिकली सोचें तो जिसका फाउंडर यानी कि जिसका जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम है, जिनके ऊपर पूरा का पूरा इस्लाम दारोमदार है, उन्हीं के ऊपर जो है ये सारा कुछ, उनसे ही ये सारा कुछ जो है ये पीस का पैगाम, ये इस्लाम का पैगाम आया, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ही इज़ मर्सीफुल, ही इज़ पीसफुल, वो रहमतुल लिल आलमीन है। आप खुद ही सोचिए कि जो मुस्लिम के लीडर हैं वो, उनके बारे में ये कहा जा रहा है, तो ये मुस्लिम्स किस तरह से ये वायलेंट हो सकते हैं, किस तरह से ये टेररिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। इवन अल्लाह जिस पे हम लोग मानते हैं, जो गॉड हम लोग जिस पे मानते हैं, जो अल्लाह का नाम है अर-रहमान, यानी कि द मोस्ट मर्सीफुल, यानी कि अर-रहमान यानी कि जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। तो आप खुद ही इस चीज़ को लॉजिकली सोच करके देखिए, जिसका जो है खुदा, जिसका जो है अल्लाह मोस्ट मर्सीफुल है, जिसका जो है बंदा यानी कि जो प्रोपेगेटर ऑफ इस्लाम है, जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम है, उनका भी जो है टाइटल ये है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। वो किस तरह से जो है उनके फॉलोअर्स किस तरह से ये वायलेंट हो सकते हैं, फिर टेररिज्म को फैला सकते हैं, ये लॉजिकल बात है। मूवी की सेकंड सीन जिसमें जो एक टेररिस्ट होता है, शायद वो टेररिस्ट ही है, जो कि एक बच्चे को जो है फोर्स करता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के लिए। अब यहाँ पे इसमें काफ़ी ज़्यादा, इसमें पहले बात तो ये है कि ये चीज़ें जो है ये चीज़ें बिल्कुल से गलत है, यानी कि इंडिया में जो है किसी भी इंडियन मुस्लिम को इस तरह से पाकिस्तान के वगैरह से साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ कहीं हद तक ट्रू भी है। इवन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा तो इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन आई वाज अ किड एंड आई वाज इन स्कूल, तो मतलब मुझे मेरे साथ भी मतलब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ा, क्योंकि मैं एज अ मुस्लिम जो है, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उसमें मैं अकेला मुस्लिम था और मेरे साथ और कोई मुस्लिम नहीं था। मतलब मैं जिस क्लासमेट के साथ मैं पला बड़ा हूँ और जिस स्कूल में पढ़ा बड़ा हूँ उसमें मैं अकेला, अपने क्लास में मैं अकेला मुस्लिम था, बाकी मेरे अलावा तमाम जो नॉन मुस्लिम्स थे। बट ये बड़े होने के बाद तो नहीं, बट व्हेन आई वाज अ किड, तो मतलब इस चीज़ को लेकर के मैंने भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को मैंने सफ़र किया है। मुझे काफ़ी सारे क्लासमेट्स, मतलब इवन आज भी ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं कहूँ कि मैं आज ऐसा नहीं है, ये चीज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ भी हुआ है कि खामखा जस्ट बिकॉज आई एम ए मुस्लिम आई वॉज फोर्स टू
एसोसिएट माई सेल्फ विद पाकिस्तान, यानी कि एज अ मुस्लिम, यानी कि क्योंकि मैं अकेला मुस्लिम हूँ, यानी तमाम वहाँ पे जो है उस एनवायरनमेंट में सिर्फ अकेला मुस्लिम हूँ, उस क्लास में मैं अकेला मुस्लिम हूँ, तो दे यूज्ड टू कॉल मी कि पाकिस्तानी, तुम पाकिस्तान चल जाओ, तुम पाकिस्तान के हो, तुम यहाँ क्यों हो, तुम तो पाकिस्तान से हो। मुझे ऐसा इस तरह से मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे वर्बली हरास किया जाता था, मतलब इन चीज़ों को लेकर के, जिसको मैंने कभी ऐसे दिल पे नहीं लिया, पर फिर भी ये चीज़ें काफ़ी सारे लोगों में मौजूद है आज भी। यानी कि लोग इस तरह का आखिर क्यों सोचते हैं, ये वाकई बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो कि हम लोगों की सोसाइटी में मौजूद है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि खामखा आपको जो है मुस्लिम को जब देखते हैं तो वो खामखा जो है उसको बस पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं और करते हैं वाकई में। इसके पीछे कोई ना लॉजिक है, कोई ना सेंस है, पर आखिर आई डोंट नो कि आखिर ऐसा क्यों वो लोग करते हैं, आखिर किस जरिए से उनको ये सारी चीज़ें ख्यालात माइंड में आती हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल से गलत है और ये सारी चीज़ों को जो है बिल्कुल से कंडेम करना चाहिए। ये बहुत ही एक बुरी चीज़ है कि आप किसी भी इंडियन को जो है फोर्सफुली पाकिस्तान का टैग दे दें। आखिर ये ट्रू इंडियन जो है वो कौन डिसाइड करेगा कि ट्रू इंडियन कौन है? इस तरह से आपके पास किसी के पास भी ये राइट नहीं है कि आप किसी मुस्लिम को कहें कि वो जो है पाकिस्तान चल जाए या फिर वो जो पाकिस्तानी है। आखिर क्यों? वो यहाँ पे पैदा हुआ है, अल्लाह ताला ने उसको यहाँ इस ज़मीन पे, इस देश में उसको पैदा किया है। ही इज़ एन इंडियन। मैं अपने आप को एक इंडियन मुस्लिम कहूँगा। मैं क्यों पाकिस्तान के साथ मेरे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, मैं आखिर क्यों ऐसा हम लोगों को कहा जाएगा कि हम लोग जो है पाकिस्तान चल जाओ या फिर पाकिस्तान तुम्हारा जो है वहाँ के तुम हो? आखिर ऐसा क्यों है? यहाँ तक कि इस्लाम की बात है तो इस्लाम तो आया है अरब कंट्रीज से, यानी कि अरब में जो फर्स्ट मुस्लिम्स थे। तो पर पाकिस्तान को लेकर के इतना ज़्यादा इस्लाम के बारे में क्यों ऐसा किया जाता है कि इस्लाम अगर कोई भी है तो उसका कनेक्शन जो पाकिस्तान, ऐसा क्यों होता है? आखिर कोई भी एक इंडियन मुस्लिम पे क्यों डाउट करता है कि वो इंडियन है या नहीं? आखिर ऐसा उसके साथ क्यों होता है? लोग उसे क्यों ऐसे शक के निगाह से देखते हैं? ये जो कंट्रीज है, ये कंट्रीज जो है एक ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह है, यानी कि अल्लाह की एक नेमत है। अल्लाह ताला इसको कुरान में फरमाते हैं कि सूरह अल-हुजुरात में चैप्टर 49 वर्स 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ओ ह्यूमन बीइंग, वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम अ सिंगल पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल एंड डिवाइडेड यू इनटू नेशंस एंड ट्राइब्स सो दैट यू मे नो ईच अदर। यानी कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को नेशन और ट्राइब्स में इसलिए बांट कर रखा है, इसलिए हम लोगों को बनाया है ताकि हम लोग जो है आपस में एक दूसरे को पहचान सकें, हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकें कि हाँ वो उस ट्राइब का है, वो उस नेशन का है, वो उस नेशन का है। हम लोग सर से पहचान बना सकें, पहचान हो सके, ये रीज़न है। बट मेनी पीपल टेक इट एज समथिंग वायलेंट और एज समथिंग मतलब जो कि मतलब एक दुश्मनी पैदा करने वाली चीज़ होती है। नंबर थर्ड जो सीन है वो ये है, यहाँ पे एक जो टेररिस्ट है वो, ये चीज़ आपने अक्सर कॉमनली देखा होगा मूवीज़ में, टेररिज्म मूवीज़ में, कि वो जो है इनोसेंट किलिंग करते हैं और जो है गन्स चलाते हैं और जो नारे लगाते हैं वो है अल्लाह अकबर, विच इज़ रियली वेरी मतलब अजीब व गरीब है। मतलब मैं वाकई अगर देखूंगा इस चीज़ को तो अल्लाह अकबर जो इतना पीसफुल जो ये नारा है, इस चीज़ को कितने बुरी तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और एक्चुअली वो सिर्फ वर्बली कह रहे होते हैं कि अल्लाह अकबर, यानी कि गॉड इज़ ग्रेट, बट व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग इज दे आर शोइंग दैट वॉर इज़ ग्रेट, यानी कि जंग जो है वो ग्रेट है। तो आप यहाँ पे नारा लगा रहे हैं अल्लाह अकबर का, बट आप यहाँ पे वॉर को ग्रेट बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल से जो है एंटी इस्लामिक है, जो कि बिल्कुल अन इस्लामिक चीज़ है। वॉर इज़ नॉट समथिंग विच इस्लाम सीज एज समथिंग गुड, यानी कि वॉर में कुछ अच्छा चीज़ यहाँ पे इस्लाम में नहीं दिखाया जाता, ना ही कि यहाँ पे इस्लाम को ये है वॉर को अच्छा समझता है। वॉर एक वाकई में बुरी चीज़ है। वॉर को जो है हर तरह से जो है अवॉइड करना ज़रूरी है। वॉर से कभी भी जो है किसी भी तरह से भलाई क्रिएट नहीं होती। वॉर के जरिए तमाम जो है फैमिलीज़ और तमाम जो नेशंस है वो बर्बाद होती है हर तरह से। और जब मैं मूवी देख रहा था ना तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ये चीज़ ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ों के ऊपर मुझे ऑलरेडी पता थी कि ये सारी चीज़ों का मतलब जो कोई लेना देना नहीं है इस्लाम से, पर फिर भी इस तरह का मतलब जो दहशत दिखाया जाता है तो फॉर जस्ट वन मोमेंट पीपल यूज टू थिंक, मतलब इवन मुस्लिम्स थिंक दैट आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये इस्लाम में क्या वाकई ऐसा है? तो मतलब मेरा भी एक्चुअली ऐसा ही था कि मैंने जब मूवी देखा तो मेरे सब क्लैरिफाइड था कि ये सारी चीज़ें ये पार्ट ऑफ इस्लाम बिल्कुल से नहीं है, ये बिल्कुल से इस्लाम नहीं है। बट फिर भी मैंने थोड़ी सी रिसर्च करने के लिए मैंने ये बुक मैंने पढ़ा, ये द ट्रू जिहाद जो बुक है, यानी कि मौलाना वहीदुद्दीन खान की जो बुक है, जो कि बेस्ट बुक है मैं कहूँगा कि, यानी कि जिहाद के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि बहुत ही डिटेल में एड्रेस करती है कि किस तरह से जो मॉडर्न जो जिहाद का जो असल जो इसके नाम पे जो टेररिज्म फैलाया जा रहा है, बिल्कुल से दूर दूर तक इसका कोई कनेक्शन नहीं है इस्लाम से। ये बिल्कुल से जो है ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ने इस चीज़ को जो है मिस इंटरप्रेट करके इस्लाम के नाम पर इस चीज़ को लेकर के आए हैं। इसके दूर दूर से कोई इस्लाम का लेना देना नहीं है। सो आई रियली रिकमेंड, अगर आप ये बुक को अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप ये बुक को लेकर कहीं से भी अगर आप देख सकते हैं तो वाकई ये बेस्ट बुक है मैं कहूँगा। या फिर आप इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं cpsglobal.org से। और जहाँ तक यहाँ पे इनोसेंट किलिंग हुई है यहाँ पे, तो इसके बारे में कुरान क्लियर कहता है सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 वर्स 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि whoever killed one innocent human being, it is as if he has killed the whole humanity।
किसी ने भी अगर एक मासूम इंसान की जान ली तो वो ऐसा ही है कि उसने तमाम इंसानियत की जान ली। तो आप किल तो एक को कर रहे हैं, पर आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो तमाम इंसानियत को कत्ल करने का इल्ज़ाम लग रहा है, और अल्लाह ताला आपको इसी के लिए अकाउंटेबल ठहराएंगे। विच इज़ रियली वेरी हॉरिबल कि आप एक इंसान को कत्ल करने पर आपको जो है तमाम इंसानियत को कत्ल करने का आपको ऊपर जो है क्राइम का इल्ज़ाम अल्लाह ताला के कोर्ट में लगेगा आपके ऊपर। नंबर 4, यहाँ पे जो है दुश्मन की बात की जाती है कि दुश्मन आखिर कौन है। इंडियंस हैं तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तानीज है वो हमारे दुश्मन है, या फिर यहाँ पे जो पाकिस्तानी टेररिस्ट सो कॉल्ड दिखाए गए हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपने आप में जो हमारे दुश्मन है वो है इंडिया। तो यहाँ पे जो दुश्मन एक्चुअली में कौन है? दुश्मन क्या कोई कंट्री है? दुश्मन क्या कोई रिलीजन है? यानी कि इंडिया के लिए क्या पाकिस्तान दुश्मन है, या फिर पाकिस्तान के लिए क्या इंडिया दुश्मन है, या फिर हिंदूज के लिए क्या मुसलमान दुश्मन है, या फिर मुसलमान के लिए क्या हिंदू दुश्मन है? तो एक्चुअली में दुश्मन कौन है, इस चीज़ को मूवी में क्लैरिफाई नहीं किया गया कि हमारा दुश्मन आखिर में कौन है। और ये भी जो है सबकॉन्शियस माइंड में जो है आपके रह जाता है कि आखिर हमारा दुश्मन कौन है, आप सोचते रहते हैं। तो असल में जो हमारा दुश्मन है वो सिर्फ एक है, और वो है शैतान। इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं, चैप्टर 35 वर्स 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि श्योरली सैतान यानी कि शैतान इज योर ओपन एनिमी, सो टेक हिम एज योर एनिमी, यानी कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और उसको अपने दुश्मन की तरह ही ट्रीट करो। तो शैतान के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं कि शैतान जो है वो तुम लोगों को जहन्नम की आग में लेकर के जाए, यानी कि शैतान को अगर फॉलो करोगे तुम लोग तो तुमको जो है जहन्नम में लेकर के ही जाएगा। तो कुरान इस मामले में बिल्कुल से क्लियर है कि जो एनिमी है वो कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, वो एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं है। जो एक्चुअली में हमारा एनिमी है, हम सब का एनिमी है, वो है सिर्फ और सिर्फ शैतान। तो आप किसी को भी अपना खुला दुश्मन नहीं मान सकते सिवाय शैतान के। ओके, तो ये मैं जो यहाँ पे ये वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने देखा कि ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मुझे लगा कि इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये मैं 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्द आएगा, कल ही आएगा ये नेक्स्ट वीडियो, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा।